नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा आज शाम को लखनपुर पहुंचेगी और उसके बाद किस तरह से सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे वो आपको दिखाते चले। भारत जोड़ो यात्रा आज शाम यहां जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी। प्रवेश द्वार लखनपुर में सुरक्षा के यहां पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देते हुए नजर आए और यात्रा लेकर यहां आप देखिए शाम 6 बजे लखनपुर राहुल गांधी पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की यात्रा को शुरू किया जाएगा। और जिन जिन जगहों पर यात्रा के जाने का प्रावधान रखा गया है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और प्रवेश के द्वार में अगर लखनपुर की बात करें तो शाम 5:45 बजे यात्रा का 3000 मशाल के साथ यहाँ भव्य स्वागत किया जाएगा। और उसके साथ साथ देखिए जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर पहुंचेगी उसके बाद कौन कौन से लोग इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि प्रवेश के जो द्वार की बात हो रही है लखनपुर में शाम 5:45 बजे का समय बताया गया है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत प्रदेश के अन्य दलों के नेता भी यहाँ पर शामिल होंगे। और लखनपुर के अंदर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। और साथ ही ये भी बताते चले कि 12 दिन तक यहाँ पर ये यात्रा प्रदेश के अंदर रहेगी। 30 जनवरी को यात्रा का समापन जो है वो श्रीनगर के अंदर होगा। ध्वजारोहण के साथ इसका समापन यहाँ पर किया जाएगा। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट लखनपुर से आप देख रहे हैं, जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा आज शाम को दाखिल होगी और प्रवेश द्वार लखनपुर में ही यहाँ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। साफ तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पूरी तरह से काम किया गया है और आने के लिए स्वागत किस तरह से रहेगा उसके लिए भी प्रशासन ने कमर कस ली है। और मुकम्मल तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से अंतिम रूप यहाँ तैयारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह से पठानकोट से जम्मू आने वाले वाहनों को पंजाब के कीड़िया से ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस रूट से वाहन होते हुए कठुआ के लौंडी बोर्ड से ही पठानकोट जम्मू हाईवे पर निकलेंगे और अगले दिन शुक्रवार को यानी कि कल राहुल की यात्रा कठुआ के हटली बोर्ड से शुरू होकर चढ़वाल तक आएगी और ये यात्रा यहाँ 12 दिन तक प्रदेश के अंदर ही रहेगी। और उसके बाद 30 जनवरी को यात्रा का समापन श्रीनगर में होगा, जहां शेरे कश्मीर स्टेडियम में रैली प्रस्तावित की गई है। और देश भर के विभिन्न पार्टियों के नेता भी इस पूरी यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं। तो साफ तस्वीरें आप लखनपुर से देख रहे हैं। प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर का, जहां पर 5:45 बजे यात्रा पहुंचेगी और जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करेगी। और अगला पूरा कार्यक्रम आपको समझाया गया है कि किस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाली है। हर किसी को अब इस यात्रा का इंतजार है, क्योंकि 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई थी और मार्च जो है वो अब किस तरह से यहाँ पर इसे समापन भी किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी समझते चलिए कि मुकम्मल तरीके से अंतिम रूप यहाँ पर दे दिया गया है। पंकज डोगरा जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा देखिए। राहुल गांधी जी पद यात्रा करते हुए वहां से आएंगे, सामने की तरफ कैमरा घुमाएं, उस तरफ से आएंगे, पंजाब की तरफ से आएंगे। हम यहाँ रिसीव करेंगे, यहाँ पे रैली होगी, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो वहाँ के अध्यक्ष जो है वो हमारे अध्यक्ष को देंगे और उसके बाद राहुल जी अपना संदेश देंगे। देखो ये ऐतिहासिक रैली है और रियासत जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश होना हम लोगों के लिए एक संदेश भी है और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक नई दौर की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। हमारा भाईचारा, एकता, अखंडता, हर चीज़ जो है आपको यहाँ इस यात्रा के बाद आप उसका आकलन करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह जहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे है उसको अंकुश में लगाने के लिए और विशेषकर जो हमारी स्टेट रूट हमसे छीना गया है, हमें यूटी में कन्वर्ट किया गया है, ऐसे तमाम राष्ट्रीय मुद्दों के साथ हमारा स्थानीय मुद्दा भी रहेगा। और हम राहुल जी से भी इस बात के लिए करेंगे कि हमें जो आंदोलन है ये हमारे स्टेट रूट के लिए भी सार्थक सिद्ध हो। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेके जो आ रहे हैं उनकी जो भावनाएं हैं, नफरत छोड़ो, प्यार बांटो, मोहब्बत की दुकान खोली है। और जम्मू कश्मीर को आज की जो ज़रूरत है जोड़ने की, सबको एक करने की, अपना स्टेटहुड रिस्टोर करने की, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की, और जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं तो सब हाथ जोड़ ले, सब मिल ले और मिल जाएंगे तो सब मिलके जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और इसी भावना को पूरे देश और दुनिया में राहुल ने फैलाया है कि नफरत छोड़ो, प्यार बांटो, सबके साथ हाथ जोड़ो
सब मिल के रहो, ये बड़ी भावना के साथ यात्रा आज यहाँ से शुरू हो रही है। देखिए, ड्यूटीज तो सबकी है। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रजनी पाटिल जी के साथ, पीसीसी अध्यक्ष के साथ हमारे 3 नुमाइंदे ऑल इंडिया कांग्रेस सेक्रेटरी ने रखे हैं। हमारे कमलेश पटेल जी, जीतू पटवारी जी, चेतन चौहान जी और बाकी पूरे इस प्रांत के, जम्मू कश्मीर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और उससे ज्यादा जम्मू कश्मीर की जनता इसमें जुड़ना चाहती है, सब मिल के करना चाहती है, क्योंकि एक ऐसा महान उद्देश्य लेके राहुल जी निकले हैं कि भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। इस बात को देश और दुनिया ने बहुत प्यार से स्वीकारा है और जम्मू कश्मीर तो बड़ा प्यारा वतन है, इसको सभी लोग प्यार करते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है। वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं और शाम को यात्रा का यहां पर स्वागत किया जाएगा। लेकिन इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर पूरा रखा गया है? आशा, मैं आपको बताऊं कि जो राहुल गांधी की जो पद यात्रा भारत जोड़ो के रूप में जो जम्मू कश्मीर यूटी में आज शाम करीब 5 बजे के बाद कभी भी प्रवेश कर सकती है। और पंजाब के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजा बडिंग जो है वो एक राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान वकार रसूल को एक राष्ट्रीय ध्वज सौंपेंगे। उसके बाद राहुल गांधी जी रावी पुल के रास्ते लखनपुर में प्रवेश करेंगे। उसके बाद ये जो कार्यक्रम है आगे महाराजा गुलाब सिंह की जो प्रतिमा वहां लखनपुर में स्थापित है, उसकी प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाने के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया है। उसमें उसको देखेंगे और उसके बाद एक रैली का आयोजन किया गया है। उस रैली को संबोधित करेंगे और जम्मू कश्मीर में इस रैली के साथ ही यात्रा का आगमन होगा। जी आशा। रंजीव, ये बताइए, जो रैली रखी गई है लगभग कितने लोगों के पहुंचने की तादाद वहां पर कितनी रहेगी, संभावना क्या जताई जा रही है? कांग्रेस के नेताओं से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं जो सहयोग कर रहे हैं, जैसे डोगरा स्वाभिमान संगठन, चौधरी लाल सिंह संस्थापक हैं, उन्होंने भी पिछले 3 दिन से लगातार लोगों में जाकर एक आह्वान किया है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी लेके आ रहे हैं नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए, उसके समर्थन में वो आह्वान कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को वहां पहुंचने के लिए कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 25 से 30 हजार लोग जो है वहां लखनपुर के उस जगह पे रैली स्थल पर। रंजीव, सवाल यहाँ पर ये है कि आपने देखा कि यहाँ कल दीपिका राजावत ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने मुद्दा सामने रखा कि चौधरी लाल सिंह को यहाँ पर अनुमति जो है वो दे दी गई है। तो कई तरह के सवाल जो है वो उठते हुए कल नजर आए थे। क्या लगता है कि इस बार जब यात्रा शाम को वहां पर पहुंचती है तो इसका कोई असर देखने को मिलेगा? क्या लाल सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं या कोई अपडेट उस हवाले से आपके पास आई है? बिल्कुल, लाल सिंह ने चौधरी लाल सिंह हैं जो वहां पे पहुंचेंगे और जो दीपिका राजावत ने जो इस्तीफा दिया है उसको लेकर भी कल एक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में कुछ हालचाल जरूर है, लेकिन उसका यहाँ लखनपुर में ज्यादा असर दिखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरी बात हुई जितने भी कांग्रेसी नेताओं से, उनका कहना था कि जो यहाँ पे तयशुदा कार्यक्रम है, जो भी पार्टी के सहयोगी दलों के जैसे नेशनल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रवेश द्वार पर? सुरक्षा के लिए बात की जाए तो सुरक्षा जो है कठुआ के एसएसपी से मेरी सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि 3 टायर सुरक्षा जो है वो राहुल गांधी को प्रोवाइड करवाई जा रही है। वहां पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है और तारबंदी, कंटीली तारों से जो भी रैली स्थल है वहां पे लगा दी गई है। बाहर से एंट्री और आउट पास के लिए जो गेट है वहां पे तमाम पुलिस और सीआरपी के नाके जो है वो मुस्तैद है। वहां पे लगातार आने जाने वालों की चेकिंग जो है वो जारी है। रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे लखनपुर से, जो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रवेश द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। और इस बीच में राहुल गांधी की जब यहाँ रैली होने वाली है, लोगों से भी बातचीत होगी, तो आगे आप देखिए किस तरह से इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरती हुई एक खबर कल सामने आई थी, जिसमें दीपिका राजावत के इस्तीफे को लेकर काफी तरीके से कांग्रेस के अंदर घमासान भी रहा, लेकिन
रंजीव ये कह रहे हैं कि कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर तैयारियों को लेकर किस तरह से कांग्रेस की तरफ से काम जो है वो किया गया है, क्योंकि जम्मू शहर के अंदर भी जब रैली पहुंचती है तो उसके बाद क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर रहेंगे। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इंतजाम करते हुए यहाँ कार्यकर्ता देखे गए हैं। 23 जनवरी को यात्रा के साथ जम्मू में यहाँ राहुल गांधी दाखिल होंगे और उसके बाद आगे का पड़ाव यहाँ पर तय किया जाएगा। लेकिन इस बीच में भारत जोड़ो यात्रा लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आज शाम को प्रवेश करेगी और उसके बाद अलग अलग तहसील के अंदर इसके पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। वहां पर लोगों को संबोधित भी किया जाएगा। लेकिन इस बीच में सुरक्षा व्यवस्था जम्मू शहर के अंदर किस तरह से है, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और कार्यकर्ता आप देखिए किस तरह से कामकाज यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। 23 जनवरी को यात्रा के साथ राहुल गांधी जम्मू के अंदर प्रवेश करेंगे और इसके साथ आपको ये बताते चले कि 24 जनवरी को नगरोटा चेक पोस्ट के पास चीतली प्लांट है, जहां पर राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें 5.5 किलोमीटर यानी पैदल चलने की बात कही गई है। इतना सफर तय किया जाएगा, 5 किलोमीटर का सफर जो है वो तय किया जाएगा और नगरोटा के पुराने रूट से आगे ये यात्रा बढ़ेगी। और प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जो कि रमन भल्ला हैं, वो यहाँ बताते हुए नजर आए थे। कल ही रमन भल्ला ने अपनी बात पूरी तरह से सामने रखी और एसपीजी सहित अन्य अधिकारियों ने यहां आयोजन स्थलों पर निरीक्षण भी किया है और एडीपी की तरफ से भी यहां मंडलायुक्त अगर जम्मू की बात करें तो उनके साथ भी बैठक की गई है। यात्रा के किस तरह से कामकाज वहां पर रहेंगे, तैयारियां किस तरह से रहेंगी और पूरा मुकम्मल तरीके से मसौदा जो है वो तैयार कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप देखिए अलग अलग संगठनों के लोग भी यात्रा के अंदर शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से पहले सिक्योरिटी लेकर कई तरह से सवाल उठ रहे थे, लेकिन कल डीजीपी की तरफ से भी एक बड़ी बात कह दी गई कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने कमर कस ली है और मुकम्मल तरीके से ये यात्रा कश्मीर तक पहुंचे, रास्ते में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए यहाँ पुलिस ने कमर कस ली है। तो फिलहाल आप देखिए सतवारी चौक पर यहाँ बुधवार को ही एसपीजी समूह ने सुरक्षा के साथ अन्य पहलुओं को देखा और यहाँ पर संतुष्टि जताई। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा पीछे अगर आप चले जाए गुरुद्वारे के पास तो मुख्य सड़क पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वहाँ और 22 जनवरी की रात को ही स्टेज यहाँ पर तैयार कर ली जाएगी। लेकिन ज्यादा जानकारी ऋतिका से ले लेते हैं क्योंकि ऋतिका लगातार ग्राउंड पर है। ऋतिका, किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं अगर जम्मू शहर की हम बात करें? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा लखनपुर में प्रवेश करेगी आज। और अगर मैं जम्मू की बात करूं, 23 तारीख का समय यहाँ पे बताया गया है जब विजयपुर से सतवारी की तरफ से ये यात्रा आगे बढ़ेगी और कम से कम 22 किलोमीटर का सफर जो है वो इस यात्रा के दौरान कवर किया जाएगा। और ऐसे में पार्टी की तरफ से जम्मू में क्या तैयारियां चल रही है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इस पद यात्रा में जो लोग भी शामिल होने वाले हैं उन्हें कार्ड इशू किए जा रहे हैं। अब ये किस प्रकार के कार्ड है आपको बता देना चाहती हूँ। जो राहुल गांधी के साथ चलेंगे उन्हें जो कार्ड इशू किया जाएगा उन्हें स्टेट पद यात्री के रूप में चिन्हित किया गया है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट यूनिट के हिसाब से भी कार्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कार्ड जो है वो अलग अलग लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। और इंटरेक्शन के लिए कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक बड़ा जन संबोधन जो है वो जम्मू व कश्मीर दोनों स्थानों पे रखा गया है ताकि राहुल गांधी की जो बातें हैं वो आम जनता तक पहुंच सके। जम्मू में जो संबोधन होगा वो कहाँ पर रखा गया है और वहाँ पर किस तरह से तैयारियां की गई? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि लखनपुर में फिलहाल के लिए वो पहुंच चुके हैं और वहीं की तरफ से यही जानकारी निकल के आ रही कि पब्लिक मीटिंग जो है वो सरना पठानकोट के पास बताई जा रही है। उसके बाद लंच ब्रेक जो है वो सोनिया वैष्णो ढाबा नेशनल हाईवे के पास बताया जाएगा और उसके बाद जाके जब वो आगे पहुंचेंगे तो ये तमाम जो उनका शेड्यूल निर्धारित किया गया 23 तारीख का वो समय होगा जब वो विजयपुर से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और रोजाना के हिसाब से 20 से 22 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और जम्मू शहर के अंदर का रूट क्या रखा गया है, यात्रा को किस रूट से निकाला जाएगा? क्योंकि आवाजाही को लेकर अगर बात करें तो यात्रा को भी परेशानी हो सकती है और आम लोगों को भी, तो परेशानी ना हो निजात के लिए किस तरह से रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है? कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग से आगे होते हुए ही बढ़ना होगा इस यात्रा को। और आपको बता दें कि लोगों को दिक्कत ना हो, ना ही यात्रा में किसी भी प्रकार का विघ्न आए, इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए ट्रैफिक किस प्रकार से डाइवर्ट की जाएगी इसका पूरा शेड्यूल तय किया जा चुका है क्योंकि ट्रैफिक वायलेशन ना हो और साथ ही साथ आम जनता की वजह से यात्रा में कोई विघ्न ना हो। साथ साथ सिक्योरिटी थ्रेट जो है उन्हें भी मद्देनजर रखा जा रहा है और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाएगा और साथ ही साथ लोगों को भी आगाह कर दिया गया है कि यात्रा किस प्रकार से आगे बढ़ेगी ताकि लोग जो है उन्हें
उन्हें भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बात जुड़ने के लिए तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से यात्रा का रूट जो है वो डाइवर्ट करने की बात सामने रखी गई है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूरी तरह से शेड्यूल जो है वो बना लिया गया है। मुकम्मल तरीके से यात्रा जो है वो लखनपुर से कश्मीर तक सही से पहुंचे, इसके लिए मुकम्मल तरीके से काम जो है वो किए गए हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको राजौरी लिए चलते और राजौरी में दुकानदारों को किस तरह से पुलिस यहाँ पर जागरूक कर रही है वो जरा समझ लीजिए, और आखिर किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है वो देखिए। क्योंकि राजौरी के अंदर यहाँ दुकानदारों और आम लोगों को जागरूक करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। संदिग्धों की निशानदेही करने में यहाँ जनता का सहयोग मांगा जा रहा है। और राजौरी शहर के बीचों बीच कल यहाँ टिफिन में आईडी बरामद हुई है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं कश्मकश का माहौल जो है वो आम लोगों में भी देखा गया। और अब पुलिस जो है वो आम जनता के सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहती है। आम जनता को जागरूक करने की बात कही गई है। आम लोगों का सहयोग पुलिस के साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए संदिग्ध लोग हर दिन यहाँ पर देखे जा रहे थे, इस तरह से खबरें सामने आ रही थी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने एक बीड़ा उठाया है जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है और संदिग्धों की निशानदेही के लिए यहाँ पर सहयोग मांगा जा रहा है। और राजौरी शहर के बीचों बीच कल यहाँ पर एक आईडी जो है वो बरामद होती है, जो टिफिन के अंदर लगाई गई थी। और मुकम्मल तरीके से सवालिया निशान जरूर उठ रहा है, जहां पर एक तरफ कहा जा रहा है कि मुकम्मल तरीके से सारे हालात ठीक हैं, हर जगह पर कोई भी घटना जो है वो नहीं घट रही है। तो फिलहाल राजौरी से भी शांति की खबर तो सामने आ रही है, लेकिन एक और खबर आप देखिए आईडी बरामद की सामने आई है, जिसमें आम लोगों को अब जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर आम जनता पुलिस के सहयोग के साथ काम करती है, अपना सहयोग पुलिस को देती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे शरारती तत्वों पर नकेल जरूर कसी जा सकती है और ऐसे जो संदिग्ध लोग देखे जा रहे हैं उस पर जरूर रोक लगाई जा सकती है और जल्द से इन लोगों को पकड़ा भी जा सकता है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, किस तरह से जागरूक कर रही है पुलिस वहां पर आम जनता को? तो राजौरी नए साल के पहले दिन के बाद राजौरी सुर्खियों में आ रहा है, जहां बेगुनाहों का 7 बेगुनाहों का ढांगरी में कत्ल किया गया। और हमने देखा कल राजौरी के वार्ड नंबर इलाके में एक आईडी बरामद होती है। उसके बाद लोगों से आज पुलिस डोर टू डोर वाली बात करती है, हर दुकानदार हो, रेडी वाला हो, उससे बात कर रही है। उससे बात करके उनको ये बता चीजें समझाई जा रही है कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते हो, इस रूट पे आपको नजर है, उसकी इत्तला पुलिस को दें, या कोई ऐसा आदमी जो आपके पास कोई बैग रखे या कोई चीज इस तरह की दे, वो चीज मत उसे। राजौरी की बात अगर ध्यान से करें तो 1 जनवरी के बाद ही राजौरी के अंदर हालात काफी खराब नजर आते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ कल एक आईडी मिलती है, वो एक बड़ा चैलेंज हुआ, क्योंकि आने वाले दिनों में 26 जनवरी भी है। उस 26 जनवरी की तैयारी भी एक तरफ की जा रही है और दूसरी तरफ जिस तरह राजौरी के वार्ड नंबर 1 के अंदर आईडी का मिलना, ये भी एक बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए हो जाता जा रहा है। इसके चलते पुलिस की तरफ से अब दुकानदारों की बात करें या रेडी वालों की बात करें, उनसे लगातार बात की जा रही है। इनसे बात को बताया जा रहा है कि किसी भी शख्स का कोई सामान मत अपने पास रखे और आने जाने वाले लोग जो उन पे भी नजर रखें। क्योंकि राजौरी की जहाँ तक बात है, 1 जनवरी को जब राजौरी के अंदर एक संघार होता है जिसमें 4 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है बेगुनाहों का, और दूसरे दिन वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, उसमें भी 2 बच्चे अपनी जान गंवाते हैं। उसके बाद राजौरी के अंदर हालात काफी पहले से टेंस बने होते। कल जहां दोबारा राजौरी के वार्ड नंबर 1 से आईडी मिलती है, उसके बाद ही ये हालात ज्यादा और पेचीदा होते जा रहे हैं। इसके चलते राजौरी पुलिस की तरफ से अब आम लोगों से भी। लेकिन जमशेद, यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से पुलिस भी दावा कर रही है कि मुकम्मल तरीके से तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, रात के समय में गश्त की जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आईडी बरामद होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर कौन लोग हैं इस तरह से आईडी वहां पर रखकर वो चले गए हैं। क्या लगता है कि आम जनता किस तरह से सहयोग करेगी और आम जनता का इस पर क्या कुछ अपना कहना था, राय क्या कुछ है आम जनता की? बिल्कुल गुरु जी, आईडी जहाँ पे लगाई गई है भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, भीड़ भाड़ इलाके वाले के एक वार्ड है, पूरी वार्ड नंबर 1 जो घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ हर रोज हजारों लोगों का आना जाना होता है। किस शख्स ने ये ट्रक एक पुराना ट्रक था, उसके नीचे आईडी लगा दी गई थी। इससे ये चीजें काफी परेशानी जरूर कर रही है। मगर पुलिस की तरफ से जहां तक अगर बात करें, देर रात हो या दिन हो, बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग भी की जा रही है, लोगों के आइडेंटिटी कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। मगर बड़ा मसला है कि जो अब मोहल्ले, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, वार्ड नंबर 1 राजौरी का एक मोहल्ला है और काफी पॉश इलाका है, और इसमें जितने भी राजौरी के गस्टेड पोस्टों वाले लोग हैं या बड़े लीडरान हैं, इनके घर भी इस वार्ड के अंदर भी पाए जाते हैं। और इस रूट पे जहाँ पे ये आईडी लगाई गई है, खाली एक प्लाट पड़ा हुआ है। इस प्लाट के अंदर एक ट्रक खाली पुराना ट्रक खड़ा है जिसके नीचे आईडी लगाई गई थी, जिसकी इतला
पुलिस को मिली और उसके बाद उसको डिफ्यूज कर दिया। जमशेद, जहां पर ये आईडी लगाई गई उसके इर्द गिर्द कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे को खंगालने की कोशिश हुई कि कौन आया है और इस तरह से घटना वहां पर करने की कोशिश हुई? बोलते पूरे एरिया को खंगाला गया, मगर जिस इलाके में आईडी लगाई गई यहाँ इस तरफ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, क्योंकि खाली प्लाट पड़ा हुआ है। उस खाली प्लाट के बीच में एक ट्रक पुराना खड़ा, उसके नीचे लगाई गई। इसके एक तरफ मेडिकल कॉलेज है और एक तरफ जम्मू कश्मीर बैंक है और एक तरफ सियासी लीडरान के घर भी हैं इस इलाके में। और ये जो इलाका है बिल्कुल खाली प्लाट है, इसके अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कल हमने भी इसकी तलाश की कि क्या इसके आगे इर्द गिर्द कोई सीसीटीवी कैमरा है, मगर कोई सीसीटीवी कैमरा भी इधर नजर नहीं आया। मगर इसके आगे पीछे की अगर बात करें बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, मगर उन कैमरों से किसी एक शख्स को तलाश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। जितना मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इसके साथ मेडिकल कॉलेज है, उसके नीचे बहुत सारी शॉप्स हैं जो मेडिकल की शॉप्स हैं। इससे ये चीज निकालना बहुत मुश्किल होगा। मगर चैलेंज बड़े हैं पुलिस के लिए। उन्हीं चैलेंजों को देखते हुए पुलिस आम लोगों से भी सहयोग चाह रही है, जिसके चलते आज रेडी वाले हों, दुकानदार हों, उनसे रास्ते में है, उनसे बात की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है, उनको नंबर दिए जा रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह का शख्स या कोई चीज आपके पास रखने की बात करता है उसकी इत्तला पुलिस को फौरी दें। इस तरह सुबह से हम देख रहे हैं एडिशनल एसपी जो है वो खुद निकले हुए हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं, खास करके रेडी वालों से, क्योंकि इस वक्त जैसे जितना मैं बता रहा हूँ कि 26 जनवरी का दिन आने वाला है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। इसके बीच में कोई इस तरह की घटना ना हो। इससे पहले अगर उधमपुर की बात करें तो वहां पर भी सलाथिया चौक में इसी तरह से ग्रेनेड का ब्लास्ट हुआ था और वो भी रेडी पर ही रखा गया था। उसके बाद बस के अंदर लगातार ब्लास्ट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर ये उठते हैं कि जो लोग यहाँ पर इस तरह से घटना को करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शरारती तत्व हैं, इन पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। और अगर पुलिस की तरफ से ये जागरूकता अभियान चलाया गया है तो कहीं ना कहीं ये रंग जरूर लाएगा। बिल्कुल गुरु जी, खास करके अगर रेडी वालों की बात करें, क्योंकि रेडी वाले जो खड़े होते हैं इनके जो भी सामने से गुजरता है वो जरूर इनको देखा जाता है, क्योंकि उतना बड़ा शहर नहीं है, आने जाने वालों पे इनकी नजर हमेशा रहती है, इसलिए ज्यादा जोर रेडी वालों पे दिया जा रहा है। उसके साथ साथ चलते अगर बात करें राजौरी की, जिस तरह कल की बात अगर करें, उसके बाद राजौरी पुलिस की तरफ से अब जगह जगह नाके भी लगा दिए गए हैं। हालांकि सीसीटीवी निकालने की जरूर कोशिश की गई है, मगर उन सीसीटीवी कैमरों से कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे मार्केट की तरफ लगे हैं जहां भारी रश रहता है। इसके चलते रेडी वाले या दुकानदार जो लोग हैं उनको इसलिए ज्यादा बताया जा रहा है कि कोई ऐसा शख्स जो आपकी दुकान पे आए या वो कोई सामान रख के चला जाए, उन पे नजर रखी जाए, कोई बड़ा हादसा ना वो कर जाए। क्योंकि कल जहां आईडी लगाई गई थी, हालांकि ये एरिया खाली एक प्लाट पड़ा है जहां आईडी लगाई गई है, मगर इससे आगे कोई देखने को देखते हुए पुलिस की तरफ से बड़े। जमशेद, यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि एक छोटी सी मार्केट है और अगर बाहर से कोई संदिग्ध देखा जाता है तो आसानी है उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोकल हैं और एक दूसरे को जानते हैं। मुझे संदिग्ध को पकड़ना मुश्किल इसलिए भी इस इलाके में कह सकते हैं क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज में हर रोज बड़ी संख्या में लोगों का दूर दराज के गांव से आना होता है और बड़ी संख्या होती है लोगों की। दूसरी तरफ है ये थाना मंडी राजौरी रोड भी है जो मुगल रोड को भी टच करती है, उसके साथ ये वार्ड है, वार्ड नंबर 1, बड़ी काफी संख्या होती है इस रोड पर हर दिन, बड़ी आबादी में लोग यहाँ रहते हैं और बड़े लोगों का यहाँ से गुजरना हर दिन होता है। इससे मुश्किल हो जाता है ये चीज आइडेंटिफाई करना कि कौन सा शख्स था। हाँ, जो उस प्लाट की तरफ कोई कैमरा होता तो फिर जरूर आइडेंटिफाई हो सकता था, मगर उस प्लाट के इर्द गिर्द कैमरे जरूर है, मगर प्लाट की तरफ कोई कैमरा नहीं है, जिससे काफी मुश्किलें जरूर हो रही हैं। उसके चलते पुलिस सब जगह जगह इस तरह के अभियान चला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद ने यहाँ पर संक्षिप्त से पूरी तरह से आप देखिए जानकारी जो है वो दी है कि किस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में जो काम यहाँ पर हो रहे हैं, संदिग्ध लोग जो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। पुलिस यहाँ पर सहयोग मांग रही है, जिसमें आम जनता को सहयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ही लगातार राजौरी के अंदर जो माहौल बना है, अब उसमें आम जनता अगर सहयोग करती है तो काफी तरीके से आतंकवाद से भी लड़ा जा सकता है और ऐसे शरारती तत्वों पर भी नजर रखी जा सकती है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते जाते जाते, जहां पर आप देखिए सरकारी जमीन को लेकर पहले यहां बवाल मचता हुआ नजर आया, लेकिन अब फॉरेस्ट लैंड को लेकर भी किस तरह से यहां पर बवाल जो है वो मच गया है। स्टेट और फॉरेस्ट लैंड के मुद्दे पर लगातार सियासत गरमा गई है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का सांबा में जोरदार प्रदर्शन देखा गया और सरकार पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया गया है और आदेश को तुरंत वापस लेने की, यहां पर इस पूरे ऑर्डर को रद्द करने की मांग जो है वो उठाई जा रही है।
लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस ऑर्डर को रद्द किया जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ आप देखिए सरकारी जमीन वापस लेने का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा था, लेकिन अब फॉरेस्ट लैंड को लेकर भी सियासत यहाँ गर्म हो चुकी है। तो फिलहाल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पहले करती हुई नजर आई, लेकिन अब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी लगातार सड़कों पर उतर आई है। सांबा के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया गया और आदेश को रद्द करने का और वापस लेने का यहाँ एक बड़ा मुद्दा जो है वो उठा दिया गया है। मांग यहाँ पर रखी गई है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से हर एक पार्टी अपनी तरह से काम करती हुई नजर आई, लेकिन आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी सड़कों पर उतर आई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से जमीनों को लेकर बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फरमान जारी किया कि रोशनी लैंड हो या फिर कासराई जमीन हो वो अब वापस ली जाएगी। और उसको लेकर बात करें तो कुछ गरीब परिवार है जिसको वो खेती बाड़ी कर रहे थे, तो उनको भी ये फरमान है कि जल्द से जल्द खाली किया जाए और 31 जनवरी तक का ये ऑर्डर है। और इसी को लेकर तमाम पोलिटिकल पार्टी की बात करें जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसी के साथ साथ भाजपा को भी यहाँ पर आड़े हाथों लिया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस ऑर्डर को वापस किया जाए, अन्यथा हालात यहाँ पर जो बिगड़ सकते हैं। उसी को लेकर आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की बात करें तो उनके तमाम जो नेता हैं जम्मू से यहाँ सांबा पहुंचे हुए हैं और यहाँ एक विशाल इनकी तरफ से विरोध रैली निकाली जा रही है जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। और इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है ये ऑर्डर वापस लिया जाए, जो काला कानून जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यहाँ पर लागू किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबों को लेकर बात करें तो उनका यही एकमात्र जरिया था सोर्स ऑफ इनकम का, इसके ऊपर वो खेती बाड़ी करते थे, जो कासराई जमीन है। लेकिन अब फरमान है कि जल्द से जल्द खाली करना है, उसी को लेकर तमाम। लेकिन ऋषि, यहाँ पर एक बात यहाँ जरूर रखी गई है भारतीय जनता पार्टी के ही नुमाइंदों की तरफ से कि जिस तरह से सरकारी जमीन की बात हो रही है उसमें छोटे तबके के लोगों को यानी गरीब लोगों को उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और उस बीच में अगर फॉरेस्ट लैंड की बात करें तो वो ये भी कह रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड का काफी तरीके से लोगों को लाभ भी मिला। जो लोग खानाबदोश थे, जिनके पास घर नहीं था रहने के लिए, उन्हें बिजली पानी की सुविधा वहां पर दी गई। फॉरेस्ट लैंड का कहीं ना कहीं लाभ जो है वो लोगों ने भी लिया है। तो दोनों बातें अलग अलग तरीके से इसे देखने को आप देखिए किस तरह से कहा जा रहा है। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो भी एक मुद्दा जो इस ऑर्डर के जरिए मिल रहा है कि किस तरह से अपनी सियासत करनी है, लेकिन जिस तरह से कहा गया है कि गरीबों को तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ जिला सांबा में भी अगर ऐसा कोई इस तरह की ड्राइव को लेकर बात करें, एक्ट एनफोर्समेंट ड्राइव को लेकर बात करें, तो वो भी फिलहाल यहाँ पर नहीं चलाई गई है। हालांकि कुछ इलाकों में जगहें जो है वो चिन्हित जरूर हुई है और अब देखना ये कि इसको लेकर प्रशासन किस तरह से कदम जो है वो प्रशासन की तरफ से उठाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर सरकारी जमीन और फॉरेस्ट लैंड को लेकर किस तरह से घमासान जो है वो मचता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल अब सियासी पार्टियां भी जमीन पर उतर आई ही, लगातार प्रदर्शन कर रही। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार की तरफ से इसे रद्द किया जाएगा या फिर ऑर्डर को वापस लिया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।